सरकार मरीजों के इलाज में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने का दावा कर रही है। बावजूद अस्पतालों में बैठे सरकार के मातहत ही सरकार को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आए दिन इन अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों के साथ छलावा हो रहा है। ऐसे भ्रष्टाचार के मामले में ऑटो रिक्शा चालक समिति ने कार्यवाही की मांग की। बता दें, सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश व जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपकर जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। संगठन अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में दुर्व्यवस्थाओं का बोलबाला है। जिला अस्पताल में बैठे डॉक्टर मरीजों के पर्चे पर दलालों के माध्यम से बाहर की दवा खरीदने के लिए लिखते हैं। इस तरह की घटना संगठन मंत्री शाहिद अहमद के साथ जिला अस्पताल में घटित हुई। आरोप है कि जिले में अनेकों अस्पताल मानक के विपरीत जाकर जनता का शोषण कर रही हैं। संगठन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जिला अस्पताल में ही सारी दवाइयां मिलनी चाहिए, न कि बाहर से खरीदने के लिए लिखी जाए। अस्पताल में मरीजों के लिए सोनोग्राफी, ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन समेत अन्य आधुनिक मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरकारी अस्पतालों में एक अभियान चलाकर भ्रष्टाचार में संलिप्त डॉक्टरों व कर्मचारियों पर कार्यवाही और न्यायोचित को सम्मानित किया जाए। यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो संगठन धरना प्रदर्शन को बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मेरा नाम कृपा शंकर पाठक है। मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति और जन किसान कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज अभी आपने एक हमारे संगठन मंत्री का बिल्कुल साफ स्पष्ट, जिसको कह सकते गवाही, उस रूप में पूरी बात इन्होंने अस्पताल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको बताया। आज हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अस्पतालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, दवा रहते हुए बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं। जो डॉक्टर वहां बैठे रहते हैं उनके कई दलाल रहते हैं। इसके बाद भी वो व्यवस्था कोई व्यवस्था, हर जगह उनकी पैसे की, कमीशन की व्यवस्था, दवा की कमीशन की व्यवस्था, जितनी दवाएं बाहर से खरीदवाएंगे उसकी व्यवस्था। इस प्रकार से अस्पताल में एकदम व्याप्त भ्रष्टाचार। और सीएमओ साहब इसकी पता नहीं, समझ में नहीं आती कि सीएमओ साहब के नाक के नीचे हो रहा है। मुझे तो लगता है कि सीएमओ साहब की भी इसमें हिस्सेदारी होगी। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो। और आजमगढ़ जनपद में तमाम अस्पताल हैं जो मानक नहीं पूरे किए, उनको मानक जो होना चाहिए उसकी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए। सदर अस्पताल में ब्लॉक स्तर पर ईसीजी, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, तमाम ब्लड जांच, खून की जांच वगैरह सारी व्यवस्था ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में भी होना चाहिए। और जबकि देखा जाता है कि सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन खराब है, इसलिए कि बाहर जाएंगे तो पैसा आपको वहाँ मिलेगा और उनका कमीशन पहुँच जाएगा। बताइए किस प्रकार का दोहन किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और हमारे तमाम साथियों के आजमगढ़ की जनता, देश की जनता के साथ छलावा हो रहा है। इतना बढ़िया वेतन पाते हैं, इसके बाद भी लोग ऐसा काम करते हैं। मेडिकल सेक्टर में इस प्रकार की बेईमानी है कि 98 रुपये की दवा, मैं बताना चाहूँगा, 98 रुपये की दवा 9,800 रुपये में प्राइवेट अस्पतालों में बेची जा रही है। ये प्राइवेट अस्पताल जिस तरह से दवाओं का जो बिक्री कर रहे हैं, मैं तो मांग करूँगा सरकार से कि कम से कम जो दवाएँ हैं उनका जो मूल्य है ये तमाम, मतलब इतना 60% कमीशन किस बात का होता है। इस पर सरकार ध्यान दे और जनता के हितों में इस प्रकार के कमीशन को काट करके मूल रूप से जो नमक के, जो दाल में नमक होता है, इस प्रकार से करके दवाओं को जो है सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब जाकर के देश का कल्याण होगा। और जो इस मेडिकल सेक्टर में जो भ्रष्टाचार है, अब एक बात और बता दूं, तमाम अस्पतालों में, चाहे सरकारी अस्पतालों में जो स्थिति आपको बता दिया, डॉक्टरों की स्थिति बता दिया। कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं जो सम्मानित हैं, जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर भगवान के रूप में हैं, लोग भगवान मानते हैं। अगर ये डॉक्टर किसी को विषैली चीज़ भी दे दें तो लोग उसको खा लेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये डॉक्टर साहब ने दिया है, इतना विश्वास है। लेकिन ये डॉक्टर, कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं, डॉक्टर नहीं बल्कि डाकू हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश में है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जी मेरा नाम शाहिद अहमद है। मैं टेम्पो यूनियन संगठन मंत्री और जन किसान कल्याण समिति का संगठन मंत्री हूँ। विगत दिनों मैं अपने दामाद को सदर अस्पताल में ले गया था दवा दिलाने के लिए। दिखवाया तो डॉक्टर साहब देखे और दवा तुरंत टोटल बाहर की लिख दिए। और उनके कंपाउंडर कह रहे फला मेडिकल हॉल से दवा ले लीजिए। हम कह क्यों, अंदर नहीं दवा है, आप लोग प्रचार करने के लिए बैठे या इलाज करने के लिए बैठे? तो उन्होंने गुस्सा होकर के सारी दवा जो लिखी थी
उन्होंने कट करके दूसरी दवा लिख दिया। और हमने पूछा कि ये दवा अगर पहले थी तो आपने क्यों नहीं लिखा? कहते उनसे मतलब, अरे हमके सर देख लीजिए, अभी नहीं तो एमओ साहब से मिलना पड़ेगा। कहा जिससे मर्जी में उससे मिलिए, हम जो लिखे हैं वही लिखेंगे।